आशुतोष अपनी बीवी से नफरत करता था। वह अपनी बीवी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक उसने अपनी बीवी को बहुत मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वह मर गई। जब वह मर गई तो बहुत ज़्यादा डर गया था। जब उसने देखा कि यह मर गई है तो वह उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी छत पर बने स्टोर रूम में उसको छुपा दिया और उसको बताया कि उसकी बीवी गायब है। वह उसे ढूंढ रहा है लेकिन वह उसे नहीं मिल रही। उसने यह अफवाह फैला दी कि उसकी बीवी का चक्कर कहीं चल रहा था और वह उसके साथ भाग गई। उसके गायब होने के अगले दिन एक फ़ोन आया कि आपकी बीवी के नाम एक लॉटरी निकली है जिसमें उसने 2 करोड़ जीते हैं। कूपन कोड लगाकर वह अपनी धनराशि लेकर जा सकते हैं। लेकिन वह अपनी बीवी को तो मार चुका था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया, उन्हें उसे लॉटरी के बारे में बताया। फिर उसने कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वह लॉटरी ली थी जिसका कोड वह अपने गले में बने ताबीज में रखती थी। जैसे ही रात हुआ अपने घर की छत पर गया जहां उसने अपनी बीवी की लाश छुपा रखी थी। वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोम रोम कांप गए। मेरा नाम आशुतोष है और मैं अपनी माँ और बहन भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूँगा और मैं बचपन से ही अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियाँ देखी थी और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। मेरे पापा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा गुजारा होता था। उसी से हमारे पूरे घर का पालन पोषण होता था। माँ भी घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी। वह भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सके और बाबा का हाथ बटा सके। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है और बड़े हुए मुझे यह गरीबी की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने देखते, यह अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता। मैं सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल वह सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थी। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दे। हमारे यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मुझे डांटने लगी, कहने लगी गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर रहो और गरीबों की औकात में जितने ही ख्वाब देखा हुआ है। कहती थी खुद कुछ करो, पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी का काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी बीवी बनाने की सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवाएगा। माँ कहे तो बिल्कुल ठीक ही रही थी, लेकिन मैं भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही जो खूब पैसे वाली हो और उसके बाप की दौलत से अपने एक हवा पूरे करूंगा। फिर मैं दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज़्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तरसना था। फिर मैं किराए की दुकान से 2-4 जोड़ी कपड़े उधार लिए, एक सूट बूट लिया जिनको पहनकर मैं और भी ज़्यादा हसीन और अमीर लगने लगा। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन कोई काम नहीं बना। किसी लड़की ने मुझे भाव नहीं दिया बल्कि उल्टा मैं कर्ज में डूब गया। अम्मा को कहा कि कर्ज उतार दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ कह नहीं सकता था तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं, क्योंकि अगर मैं कर्ज ना उतारा तो कर्ज देने वाला मेरा हालत बुरा कर देता। अमीर लड़की के चक्कर में मैं खुद भी सड़क पर आ जाता, फैशन तो दूर की बात है। अगर मैं काम ना करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ न कुछ कमाई हो जाती और कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता ताकि मैं एक अमीर आदमी नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी अमीर बनना था और उससे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, घर में नहीं देता लेकिन कम से कम काम कर अपने पास ही रखता है। अपने सारे शौक अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा और मैं सच्चाई को अपना लिया है। इसलिए माँ ने मेरे लिए अपने बराबरी के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अम्मा मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे तो उस दिन पता चला कि जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह
काम पर जा रहा था तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखना और तुम्हें देखने। अम्मा की यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो इसका मतलब यही था अम्मा लड़की पसंद कर ली है और अब वह लोग मुझे देखने आ रहे हैं। फिर मैं अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैं हैरत से सवाल किया तो अम्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, 4-5 लड़कियाँ देख चुकी हूँ, मुझे उन सब में यह लड़की सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुलाया है। अम्मा ने मुझे पूरी डिटेल से समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही होगी, आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बातों का ध्यान रखा होगा। लेकिन अम्मा ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। उससे पहले कि मैं अम्मा से जवाब देता या मैं उन्हें कुछ समझाता, इस वक्त लड़की वाले घर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उस गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बहुत अच्छा लगा। वह लोग वापस जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्हें हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे पैसे के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी माँ अभी लालच में आंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसों से ज़्यादा महत्व देती थी और लड़की के घर वाले बहुत नेक लोग हैं, इसलिए उसके मेरे इनकार करने के लिए कुछ भी असर ना हुआ और मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी तय कर दी। मुझे इस शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। मैं बस यह रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरी 1000 कोशिश के बाद भी रिश्ता ख़त्म ना हुआ। शादी की तारीख 4 महीने बाद की थी। मैंने उन 4 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की कि यह रिश्ता जैसे तैसे ख़त्म हो जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर यह रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुँह फुलाकर बैठा था और हर वक्त यही सोच रहा था कैसे भी मैं अपनी जान बचा सकूं। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मिल गया था। अब उस पर काम करना था और वह गरीब लड़की जिसे मेरी शादी होने वाली थी मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहती और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था, यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की ज़िंदगी बिताता। उसे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं काफ़ी सुकून से हो गया, लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतज़ार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्म पूरी हो और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उसे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैं अपने तैयार किए विचारों पर अमल करने की ठान ली, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों मुझे डर भी लगने लगा। जाहिर है कि तरीका मैं सोच तो लिया था वह इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितना जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतज़ार करता देखा। उसे देखकर एकदम मेरे दिल को एक सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया। कौन ऐसा जालिम पति होगा खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वह भी तब जब लड़की उसकी पूरी तरीके से हो और वह उस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और सब कुछ भूल गया। अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही गई थी, अब लड़की अमीर थी या गरीब उससे क्या फर्क पड़ता। मैं इसमें क्या कर सकता था, लेकिन बेबी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। शादी की खुशी में भूल गया था कि मैं भी एक योजना तैयार कर रखी है। अपनी बीवी से छुटकारा पाने की पूरे 2 महीने बाद उसे दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने कहा, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिए। मैंने उसे कहा, बताओ जल्दी, लेकिन वह बोली, कल आकर बताऊंगी। मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले जाऊंगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी योजना याद आई, तो फिर मैंने अपना सर पीटा
और उस पर काम क्यों नहीं किया यह सोचने लगा। लेकिन अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इसे छुटकारा पाऊंगा। मैं उस वक्त यह भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मैं बीवी को श्याम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर न हुआ और मैं अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं खामोशी से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। रात के 2 बजे मैं छत पर गया और अजीब तरीके से आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वह आवाज़ सुनकर हड़बड़ा से जाग गई और इधर उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नज़र नहीं आया तो फौरन ही छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ढूंस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वह मर गई। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया जहां कोई नहीं जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैं इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया है। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैं शोर मचाए मेरी बीवी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। यह बात पूरे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। हाय मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी उसमें। सब लोग मेरी बीवी को बहुत भला बुरा कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे भला बुरा कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा उठा लेता हूँ। जब मैं फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा, आपकी बीवी ने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लगाकर राशि ले जाइए। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला उसने 2 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंधे ताबीज़ में था। यह सुनकर मैं फ़ोन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं बहुत डर गया था और वापस से अपने कमरे में आ गया। लंबी लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। वह स्टोर का मंजर मेरी आंखों से जा नहीं रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। यह सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा किसी ने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ घंटे बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो सब मुझ पर शक करने लगेंगे। यह सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरे आगे पीछे कुआं और खाई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। पहले बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपनी एक खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, तो तब मैंने सोचा रात तक इंतज़ार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। यह सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैं थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा और कर रहे। अब मुझे यह ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा हो। मैं बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, सोए नहीं? अब तक मेरी माँ मुझे सख्त नज़रों से देख रही थी। वह मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? क्या हुआ? अम्मा के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैं अपनी हरकतें बताने की सोची लेकिन फिर डर गया। जिसकी बीवी भाग जाए वह परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा। लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ। तभी अम्मा ने पूछा, सच सच बता दे, क्या किया है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई? तूने उसके साथ क्या किया है? अम्मा के इन सवालों से मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं तो घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब सारे सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सब सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था।
वह बार बार एक सवाल मुझसे पूछ रही थी, जो तुमने किया है वह सच है क्या? अब जोर जोर से रो रही थी। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगता है तेरी बीवी कोई जादूगरनी है, यह कोई बुरा साया है। अम्मा ने यह कहा तो मैं डर के मारे इधर उधर नजरें फेरी फिर माँ को बताया कि यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकल गया। अभी मैं निकलने ही वाला था, मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आई। जब मैं फ़ोन उठाया, जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन घर के बाहर आवाज़ आने लगी और कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं घर वालों से कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ लाए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वही सब देखकर सदमे में ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस वाले मौजूद थे। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उसके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीख निकल गई। इस समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई जादू करनी है। या सोचकर ही मैं कहाँ पर था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वह मेरी बीवी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल करके कही, उसने यह कहा, तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर घर आ रहे हैं। मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिसे उसकी सांस रुक गई थी और वह मर गई थी। यह सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर यह सब क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ़ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर अब यह ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं यह सोच रहा था कि वह लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी बाकी हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो खामोशी से अंदर चली गई। मैं अम्मा के चेहरे को हैरत के साथ देखा। खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वह भी मेरे साथ अंदर चली गई, जहां मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुंचे, उसने खुद बात शुरू की और कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे है। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई शक्ति नहीं थी। और जो अम्मा उसे चुड़ैल होने का असर कह रही थी, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे। और वह अम्मा की इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर क्या हुआ था। शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने यह रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं एक खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई ना माना। लेकिन जब मैं आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत पति मिला है। और जब मैं अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप एक गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपने आशीर्वाद के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैं अपने मायके वालों को समझा दिया था, अगर कभी आपके सामने बात आए तो कह देना लॉटरी में शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी आप यह ना समझे कि मैं आपकी गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर में जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगा तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने आपका नंबर वहाँ दिया और आपको फ़ोन करवाया, आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी है कि मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे एक कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैं सांस रोककर ड्रामा किया कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दें और चले जाएं। जब आप चले जाएं तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मुर्दा समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने जख्मों को चेक करके घर से निकली। और अब
अपने पापा को कॉल किया, वह मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैं अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने कहा कि आपको केस करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वह ऐसा करते। मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हैं, आप लोग ऐसा कुछ ना करें, मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैं अपने आप पुलिस के हवाले किया। मेरे मायके वाले को मैं कहाँ मिली, फिर वह मुझे लेकर आपके पास आए और आपके हवाले कर यहाँ से चले गए। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने जब सारी कहानी बता कर ख़त्म की, मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी, इतना कुछ होने के बाद यह औरत कैसे वापस आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वह बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई और यह अजूबा ही था कि मैं उस इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। यह सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगा। और मैंने कहा, मुझे लॉटरी में निकलने वाले पैसे भी नहीं चाहिए और मेरा लालच भी ख़त्म हो गया। मैं अपनी मेहनत करके पैसे कमाने लगा और थोड़े दिन बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी मिल गई। उसके बाद मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मेरी मोहब्बत ने दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।